हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही विषम समय चल रहा है और शायद किसी ने भी इस परिस्थिति का अनुमान नहीं लगा पाया था। वो चाहे हम हो, आप हो, सरकार हो, कोई भी हो, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी सुनामी या इतनी बड़ी वेव कोविड की आ जाएगी। ये समय एक ऐसा समय है कि हमें सरकार को, प्रशासन को या कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। ये हमें खुद को खुद ही बचाना होगा और इसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी होगी। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या हम कोविड की सुनामी रोक पाए? नहीं रोक पाए। यूके में इतनी बड़ी सुनामी आई, यूएस में इतनी बड़ी सुनामी आई। यूएस दुनिया में आज भी नंबर 1 पे देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। हम आबादी की दृष्टि से, साक्षर स्थिति में भी हम इन देशों से बहुत पीछे हैं और हमने भी ये अनुमान नहीं लगा पाया था कि हम इतनी बड़ी सुनामी आ जाएगी कोविड को संभालने के लिए। और इस सुनामी में क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम लोग लापरवाह हो गए थे। हमने किसी भी तरह से मास्क लगाने लोगों ने बंद कर दिए थे। लोगों से अगर मास्क लगाने के लिए टोक दो किसी को तो वो बुरा मान जाता था। हमको शादियां अटेंड करनी थी, छुट्टियां होती, हमको घूमने जाना था, हमने सब काम किए। और आज जब ये स्थिति विषम हो गई है, अनियंत्रित हो गई है, तो आज हम इसमें प्रशासन को, शासन को दोष देके कुछ नहीं होगा। ये हमें ही संभालनी होगी। आप ये बोलिए कि आईसीयू बेड्स बनवा दीजिए या 1 लाख बेड्स का अस्पताल बना दीजिए या नए अस्पताल बना दीजिए, इन सबसे कुछ नहीं होने वाला और ये बहुत ही महंगा सॉल्यूशन होगा। ये समस्या का समाधान नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या किसी भी देश में रोड्स एक्सीडेंट को रोकने के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं? नहीं। रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए आप गाड़ी नियम के अनुसार चलाते हैं, लिमिटेड स्पीड में चलाते हैं। आपको जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो आप सारे लेते हैं। सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना, रेड लाइट को फॉलो करना, डिसिप्लिन को फॉलो करना, वो सारे फॉलो करते हैं। किसी भी देश में आज तक अस्पताल नहीं बनाए गए एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। यही चीज़ कोविड के साथ भी है। आपको अगर कोविड को रोकना है, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, मास्क लगाइए और जो भी प्रिकॉशंस एट द मैक्स आप ले सकते हो लीजिए। घर पे रुकिए, नहीं ज़रूरत है मत निकल के जाइए। अगर जाना है तो हेल्दी व्यक्तियों को भेजिए बाहर। घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको बाहर मत निकालिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे और अगर ये प्रिकॉशंस हमने लिए होते तो ये स्थिति नहीं बनी होती। तो कहीं ना कहीं इस सब के लिए हम भी जिम्मेदार हैं और रादर आई विल से हम ही जिम्मेदार हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ घरों में रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, जो भी नियम है उनको पालन करिए। फिर भी अगर बदकिस्मती से, खुदा ना खास्ता, आपको अगर कोविड हो जाता है तो तुरंत इमीडिएटली जो भी उसके इलाज है वो पूरा करिए। डॉक्टर्स को मिलिए, डॉक्टर से बात करिए। सब कुछ हम नियंत्रित कर सकते हैं अगर हम खुद डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी तरफ से पूरी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, ऑक्सीजन अवेलेबल हो, जो वो कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, सबको सपोर्ट हो रहा है। लेकिन स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि इसको नियंत्रित करने में कुछ समय लगेगा और इसको नियंत्रित करने में हम सभी को सहयोग करना है। और एक बार ये जब नियंत्रित हो जाएगी तो भी हमें लापरवाह नहीं होना है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। डबल मास्क लगाइए, फेस शील्ड लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। जिनका कोविड 18+ में आ गए हैं, वैक्सीनेशन का मटेरियल अवेलेबल है, जो वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं, प्लीज़ गो अहेड, जाइए, लगवाइए। लेकिन आप ये सोचेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तभी कुछ होने वाला है? जी नहीं। आप अगर हिंदुस्तान में 1 लाख बेड के और 2 लाख बेड के हॉस्पिटल्स भी बन जाएंगे ना, तो भी अगर हम लापरवाह बने रहेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आपको अस्पताल में जगह मिल जाएगी, जान बचना ना बचना भगवान की और किस्मत के हाथ में होगा। कोविड से अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो आप खुद हैं जो कोविड से आपको बचा सकता है। आपको अगर खुद सुरक्षित रहना है तो खुद अपने आप को कोविड से बचाइए। बाकी गवर्नमेंट जो कर सकती है वो कर रही है और आगे और सिचुएशंस बेहतर होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, हम बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हमें जो लड़ाई लड़नी है वो हमें खुद लड़नी है और आगे भी जो लड़ाई है वो हमें ही लड़नी है।
अगर आप इसके साथ चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं जी मेरे तो वैक्सीन लग गई है, मैंने तो 2 बार वैक्सीन लगा ली है, मेरे दोनों डोजेस लग गए हैं, मैं सेफ़ हूँ, आई एम सॉरी, इट कुड बी फैटल फॉर एनीवन। वैक्सीन्स की एफिकेसी किसी की भी 100% नहीं है, इट इज़ 85%, 90% तक है। स्टिल देयर इज़ अ 10% प्रोबेबिलिटी कि कोई वो 10% लोग हो सकते हैं बदकिस्मत लोग जिन पे वैक्सीन भी असर ना करे। तो प्लीज़ 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 अपने आप को बचाइए, खुद अपने सुरक्षा के मेजर्स लीजिए, अपना प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क लगाइए, फेस शील्ड लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, घर से मत निकलिए अनवांटेडली, एंड हेल्प योरसेल्व्स, हेल्प द कंट्री टू प्रिवेंट द कोविड। थैंक यू।